हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको स्टॉक्स बाय कब करना है, विच बेसिकली डिपेंड्स ऑन मार्केट इन्वायरमेंट। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो अगर मार्केट इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आप स्टॉक्स बाय करोगे। अगर मार्केट इन्वायरमेंट वीक होगा, बेकार होगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप कैश में बैठोगे, आप पैसा लूज़ नहीं करोगे। ठीक है, आप मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मार्केट इन्वायरमेंट क्या होता है, क्यों मैटर करता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसको मैं एक सिंपल चीज़ में बताऊं कि मार्केट इन्वायरमेंट क्या होता है, तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक एवरेज सेटअप को अच्छे मार्केट इन्वायरमेंट में बाय करोगे तो भी वो चल जाएगा। एंड उसके अगेंस्ट में अगर आप परफेक्ट सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है आपको, लेकिन अगर आपने वीक मार्केट इन्वायरमेंट, बैड मार्केट इन्वायरमेंट में उसमें ट्रेड लिया तो मोस्ट प्रोबेबली उसका चांस है कि वो फेल होगा। ठीक है, तो मार्केट इन्वायरमेंट इतना मैटर करता है कि अगर आपका परफेक्ट से परफेक्ट सेटअप होगा तो वो भी फेल हो जाएगा अगर मार्केट इन्वायरमेंट बेकार होगा तो। ठीक है, सो इस वीडियो में हम यही इसी पे बात करने वाले हैं कि आपको मार्केट इन्वायरमेंट आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि कौन से मार्केट इन्वायरमेंट में हमें ट्रेड लेना है, किस फेज़ में हमें ट्रेड नहीं लेना, किस फेज़ में हमें ट्रेड लेना है। मार्केट इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर कैसे करना है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप के थ्रू बताऊंगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज़फुल स्टेप है ये। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो। तो अब हम इससे कैसे बच सकते थे, ये मार्केट फॉल से। ठीक है, जो ये सारी मार्केट फॉल आ रही है, ये मार्केट फॉल आई, यहाँ पे भी फॉल आई, तो इन मार्केट फॉल से हम बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो आपको यही दिखेगा कि ये फेज़ में आप बाय ना करते हैं। ठीक है, अब ये फेज़ में लोग फोमो में आके बाय करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको बाय क्यों नहीं करना था ये फेजेस में ही। ठीक है, ये तो आपको बहुत लेट सिग्नल मिला है कि यहाँ पे अब आप सेल करोगे। ठीक है, बट आपको यहीं से सिग्नल्स आ रहे थे, यहीं से मार्केट बोल रहा था कि बाय नहीं करना भी, या करना भी है तो कम क्वांटिटी से बाय करना है, या फिर आपको साइड पे बैठना है। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे कुछ बाय नहीं किया इस फेज़ में। ठीक है, मैं कैश में बैठा था एंड उसके क्योंकि मुझे पता था मार्केट वीक है, गिरने वाला है या कुछ भी है, तो इसलिए मैं ये मार्केट फॉल से भी बच गया एंड यहाँ पे मैं साइड में बैठा रहा। सो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है। अब जैसे आप अगर आप सिर्फ इतना पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग सिर्फ एक दो दिन के फोमो में ही आ जाते हैं, बट ये पूरा एक हफ्ता मार्केट ऊपर गया है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस मार्केट इन्वायरमेंट में आपको ट्रेड करना है कि नहीं। तो एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आई गेस पहले भी बता चुका हूँ। आपको एक ब्रेकआउट ट्रैकर लिस्ट बनानी है। इसका मतलब क्या है, जो भी आज स्टॉक्स ब्रेकआउट हुए, ठीक है, जैसे मान लो आज कोई डेट है, मान लो 1 अगस्त है, तो आपको 1 अगस्त के ब्रेकआउट स्टॉक्स को उस लिस्ट में डाल लेना है। देन 2 अगस्त के डालने हैं, देन 3 अगस्त के, देन उसको रोज़ ट्रैक करो कि ब्रेकआउट के बाद, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे ये स्टॉक में मान लो ब्रेकआउट हुआ इस दिन, ब्रेकआउट के बाद और बाइंग आती है कि नहीं स्टॉक में, बस आपको ये देखना है, फॉलो बाइंग आती है कि नहीं। और जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेकआउट आएगा बट स्टॉक में क्या होगा, एक दो दिन थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा थोड़ा मूव दे देगा, देन पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, जनरली ये होता है वीक मार्केट इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप जाके ब्रेकआउट स्टॉक्स को स्टडी करोगे, तो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ कि ये वाले मार्केट में आपको क्यों ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसमें ये भी बता दूंगा कि आपको इस मार्केट इन्वायरमेंट में भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ तो दिख रहा है कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बट आपको मेन स्टोरी हमेशा स्टॉक्स दिखाएंगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट कौन से दिन पे बॉटम आउट हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 अगस्त को मार्केट बॉटम आउट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है ब्रेकआउट ट्रैकर की। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे, ऐसे मैं ब्रेकआउट ट्रैकर की लिस्ट बनाता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगी राइट साइड में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेट वाइज बना रखा है। अब गेब्रियल को हम देखेंगे तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, 12 अगस्त को इसमें ब्रेकआउट आया है। 11 अगस्त को कोई ब्रेकआउट नहीं था, क्योंकि जस्ट मार्केट ने बॉटम बनाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आई, बट उतनी कोई खास बाइंग नहीं है। ये तो इस दिन ब्रेकआउट कैंडल ही थी। इसके बाद फॉलोअप बाइंग कितनी आई, सिर्फ एक दिन की आई। ठीक है, उसके बाद स्टॉक कुछ नहीं किया, उसके बाद स्टॉक ने, देन इसमें भी ब्रेकआउट आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, प्रीवियस अप मूव भी था विद वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये सेटअप सारे अच्छे हैं, मैं वही सेटअप्स डालता हूँ जो अच्छे होते हैं, मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पे है। ठीक है, जिनमें बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है या फिर 52 हाइस के पास में, तो सेटअप्स मैं वही डालता हूँ जो मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट कुछ बाइंग आई नहीं इसमें। ठीक है, एक दिन की बाइंग आई, वो भी थोड़ी बहुत। ब्रेकआउट वाली कैंडल कभी नहीं गिननी, ब्रेकआउट के बाद जो एक्शन आ रहा है वो हमेशा आपको रियल स्टोरी दिखाएगा मार्केट की। ये बात हमेशा याद रखना, फॉलो थ्रू बाइंग या फॉलो अप बाइंग, कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे इस दिन ब्रेकआउट हुआ,
इसके बाद अब आपको देखनी है फॉलो बाइंग आ रही है कि नहीं। ये क्या है, बस एक कैंडल बनी, एक छोटी सी बाइंग आ गई, वो भी बस लोगों को फोमो में ट्रैप करने के लिए, ठीक है। देन 13 अगस्त को ब्रेकआउट आया, यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट है। इस दिन के ब्रेकआउट के बाद और बाइंग का है, ये छोटी छोटी कैंडल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपर सर्किट मारा 10% का, उसके बाद क्या है ये, ठीक है, कोई फॉलो बाइंग नहीं है इसमें। देन हम नेक्स्ट में जाते टी आई। देखो ये सेटअप भी बहुत अच्छा था, क्विक बाइंग वॉल्यूम्स देखो, इस सेक्टर भी बहुत अच्छा था, एल्कोहल सेक्टर। इसका एक और स्टॉक था एवीडीएल, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसमें ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ईपी भी बना था इसमें। बट ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, जस्ट पूरा रिवर्स हो गया स्टॉक। तो ये आपको क्या बता रहे हैं ये सारे स्टॉक्स, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ए बी कैपिटल, इसमें देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। वॉल्यूम्स भी सही थी, पॉकेट पीरियड वॉल्यूम्स आई है। यहाँ पे अर्निंग्स पे भी स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम आई है। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, कोई फॉलो बाइंग दिख रही है आपको? ब्लैक बग काइंड ऑफ चल गया था, यस, क्योंकि इसमें अर्निंग्स ही तो अर्निंग्स पुश के थ्रू। कभी कभार, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। बट आपको ये देखना है कि मेजॉरिटी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक दो के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं लोगे जाके। मोतीलाल में देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, वॉल्यूम्स भी आई अबव एवरेज, बट उसके बाद क्या हुआ, फॉलो बाइंग कुछ नहीं है। तो आपको क्या पता चल रहा है इसके थ्रू कि मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है? आई होप आपको अभी तक आपका आंसर मिल चुका होगा कि मार्केट इन्वायरमेंट बहुत वीक है, आपको ट्रेड्स नहीं लेने, क्योंकि फॉलो बाइंग नहीं आ रही। ब्रेकआउट हुआ, एक दिन का एक्शन बस, फॉलो बाइंग का है ना। स्टॉक्स ईएमएफ अपने सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एबीडीएल सेम, अल्कोहल सेक्टर जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या था, इसमें देखो बड़े बेस का भी ब्रेकआउट था, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक ब्रेकआउट था। एक कैंडल बनाई स्टॉक ने, पूरा हफ्ता नीचे, ठीक है, ईएमएस भी ब्रेक कर दिया। आप कब तक होल्ड कर लोगे, ये तो बाद में आ गए तो हाइंडसाइड में बोलना इजी है। तो उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ, कोई फॉलो बाइंग नहीं है, ठीक है, फिर से पूरा नीचे आ गया। तो सेक्टर भी स्ट्रांग है, फिर भी बाइंग नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट वीक है। ब्रिगेड होटल देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फॉलो बाइंग आई नहीं इसमें। तो आपको क्या पता चल रहा है? क्रिजैक देखो, आईपीओ ब्रेकआउट, कोई फॉलो बाइंग नहीं है, ठीक है। एक्मे सोलर जैसे कल ब्रेकआउट हुआ इसमें, जैसे देखो कल इसमें ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोग ने फोमो में आके बाय किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी बोल रहे हो इसको पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया, बट आपको पता है मार्केट एनवायरनमेंट वीक है। कोई भी प्रीवियस ब्रेकआउट स्टॉक्स में फॉलो थ्रू नहीं आ रहा, सस्टेन नहीं कर रहे अपने ब्रेकआउट्स को। तो आप ये जाके क्यों बाय करोगे? अगर आपके पास रूल नहीं है, आपको स्टडी नहीं करना आता मार्केट एनवायरनमेंट, तो ही आप ये स्टॉक्स जाके बाय करोगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लिस्ट होती है, अगर आप ट्रैक करते, तो आप ये मार्केट में कुछ भी बाय नहीं करते। जैसा मैंने आपको बताया 12 अगस्त से बहुत रियरली किसी स्टॉक्स में फॉलो थ्रू बाइंग है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। ब्रेकआउट तो हो जाएगा बट फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रही। एंड ये सारे स्टॉक्स वही है जो 52 वीक हाइस के विद इन 20% है। एक चीज़ मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट बहुत स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि जब तक जो 52 वीक हाइस के पास वाले स्टॉक्स नहीं हैं, जैसे कि विद इन 20% ऑफ 52 वीक हाइस, जब तक उनमें बाइंग नहीं आती, ब्रेकआउट्स के बाद फॉलो अप बाइंग नहीं आती, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते, तब तक कभी भी बुल मार्केट नहीं आएगा, अच्छा मार्केट इन्वायरमेंट नहीं आएगा, स्ट्रांग मार्केट नहीं आएगा जिसमें आप पैसा बना पाओगे, ठीक है। जैसे इसमें ये 52 हाइस के पास है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कुछ नहीं, पूरा रिवर्स हो गया, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिवर्स हो गया। जब तक हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स में बाइंग नहीं आती, सस्टेन नहीं करते, तब तक बुल मार्केट, स्ट्रांग मार्केट इन्वायरमेंट कभी भी नहीं आ सकता। ये आप नोट करके रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो आपको वही स्टॉक्स स्टडी करने हैं मार्केट इन्वायरमेंट के लिए जो विद इन 20% ऑफ 52 हाइस हो। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी नीचे वाला बीट एंड डाउन स्टॉक जाके देख रहे हो कि ओला इलेक्ट्रिक में जैसे बाइंग आ रही है, ये सस्टेन कर रहा है या फिर कर भी रहा है, मान लो थोड़ा बहुत वाइल्ड स्विंग है, या फिर आप इसमें देखोगे कि ओला इलेक्ट्रिक तो सस्टेन कर रहा है तो मार्केट में अच्छा है। ये बीट एंड डाउन स्टॉक है, ठीक है, ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत बाइंग इसमें बनती है, बट उसके बाद भी ये पूरा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सीधा ऊपर चला जाएगा। आपको हमेशा जो 52 हाइस के पास है उन्हीं स्टॉक्स में हमेशा देखना है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जल्दी से मैं आपको ये भी कवर कर देता हूँ कि आपको इस वाले मार्केट इन्वायरमेंट में भी ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। अब इसमें क्यों ट्रेड नहीं करना था मैं आपको बता देता हूँ, सेम रीज़न, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे 20 जून, 20 जून से हम जाके देखते हैं ब्रेकआउट ट्रैकर लिस्ट, ठीक है। तो मैंने जून की बना रखी, हर महीने की मैं बनाता हूँ। 20 जून के बाद 23 जून, 23 जून को देखो एसआरएम में ब्रेकआउट आया, यहाँ पे बड़े बेस से भी निकला, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया, एक दिन की ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद का एक्शन देखो आप, क्या स्टॉक सस्टेन कर रहा है, क्या स्टॉक फॉलो बाइंग दिखा रहा है? कुछ नहीं दिखा रहा। ईएमएस भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इंडिया ग्लाइकोल नेक्स्ट डे का ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ अप मूव आया है। उसके बाद बेस ब्रेकआउट हुआ, कॉन्टिन्यूशन बेस का, कुछ छोटी छोटी कैंडल है, कुछ मतलब अच्छा प्रॉफिट मिला ही नहीं, स्टॉप लॉस इतना था, 1:2 भी नहीं मिला रिसीवर रेशो, एंड उसके बाद स्टॉक पूरा रिवर्स हो गया। देन हम नेक्स्ट डे का एक ब्रेकआउट देख लेते हैं,
मैन इंडस्ट्रीज में अर्निंग्स, इसमें यहाँ पे गैप बना, फिर भी ब्रेकआउट के बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है, फिर से ब्रेकआउट के बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है, सस्टेन नहीं कर रहा, स्टॉक पूरा रिवर्स हो रहा है। उसके बाद और हम देखते हैं जैसे प्रोस्टाम है। अब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये चल गया, तो आपको सिर्फ एक्सेप्शंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना। जैसे एनडीआर ऑटो, ये भी सस्टेन नहीं किया था। रेडिंगटन में यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, क्लीन ब्रेकआउट आया, पर ये भी सस्टेन नहीं किया, ठीक है ना, फॉलो बाइंग आई। नवा में देखो कितनी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई थी, फिर भी ये सस्टेन नहीं कर पाया इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस दिन ब्रेकआउट था इसमें, ठीक है। टेक्नोई में, इसमें देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी हम जून की बात कर रहे हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट, कुछ बाइंग नहीं है, ठीक है, स्टॉक वहीं का वहीं है। ट्रांसरेल बिग बेस था, अब देखो प्रोस्टाम तो चल गया, बट ट्रांसरेल क्या चला, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनाई बस, ठीक है, एक कैंडल बनाई, उसके बाद कुछ खास मूव नहीं है, पूरा रिवर्स, फिर ऊपर, फिर पूरा रिवर्स, तो इसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं, इसको हम अच्छा मार्केट इन्वायरमेंट नहीं बोलते। फोर्स मोटर ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स, ठीक है। डी लिंक यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हुआ था, ये भी रिवर्स हो गया। तो सारे ये जो भी हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स है, इनमें जब तक बाइंग नहीं आएगी तब तक मार्केट अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इनमें ये सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फोर्स मोटर, ये सारे देखो कितने हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स है, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी नहीं किया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, नीचे आया, ठीक है, फिर थोड़ा सा फोमो में आके रिटेलर्स को बाई करवाया, देन पूरा नीचे आ गया, डंप हो गया, क्योंकि ये सस्टेन ही नहीं कर रहे स्टॉक। तो ब्रॉडर मार्केट आपको पहले ही सिग्नल दे देता है कि या तो वो वीक है या और गिरने वाला है, ठीक है, यहाँ से और ऊपर जाएगा। ये आपको स्टॉक्स हमेशा इंडिकेशन दे देंगे, जब ये स्टॉक सस्टेन करेंगे तब मार्केट और ऊपर जा सकता है। अभी जैसे एक एग्जांपल है GIPCL, अगर आप बोलोगे बीट एंड डाउन स्टॉक्स देखोगे, तो आप बीट एंड डाउन स्टॉक्स देख लो, इसमें ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, ठीक है, वॉल्यूम्स देखो, वॉल्यूम्स भी इतनी अच्छी है, क्या ये स्टॉक सस्टेन हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बीट एंड डाउन स्टॉक था, फिर भी सस्टेन नहीं हुआ। तो किसी भी स्टॉक में आप देख लो सस्टेन नहीं हो रहा, ब्रेकआउट के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रही, इवन वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स भी है तब भी उसमें बेस ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे, ठीक है। तो ब्रेकआउट जब तक सस्टेन नहीं हो रहे तब तक आपको बाय नहीं करना। सिंपल एक चीज़ है मार्केट इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए, यही एक मेथड है जो सबसे सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है, मैं यही यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको यही बताया, सालों से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप ये फेज़ में जाके देखोगे, ये भी फेज़ में जाके आप देख सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, एंड ये पूरे फेज़ में भी आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया है कि क्यों आपको ट्रेड नहीं करना है ये वाले फेजेस में, ठीक है। तो जो मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं लाइव मार्केट में करके ही यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो। डेली मैसेज में डेली अपडेट करता हूँ कि आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना, ठीक है, यहाँ ट्रेड नहीं करना। जब ट्रेड करना होता है तब मैं डेफिनेटली बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक काइंड ऑफ अच्छी रैली आई थी, ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट इन्वायरमेंट कितना मैटर करता है। अब आप परफेक्ट से परफेक्ट सेटअप लोगे जो मैंने आपको दिखाया, वो भी फेल होंगे अगर मार्केट इन्वायरमेंट वीक है तो, ठीक है। एंड मार्केट इन्वायरमेंट अच्छा है तो एक एवरेज सेटअप भी वर्क कर जाएगा। तो इसलिए आपको मेनली ये देखना है कि मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बेकार मार्केट में ट्रेड लेते हैं, तो चाहे उनका स्टॉक अच्छा हो, सेटअप अच्छा हो, स्ट्रैटेजी अच्छी हो, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो, बट वो फेल होगा, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज वगैरह करते रहते हैं। बट आपको मार्केट इन्वायरमेंट को देखना है, मार्केट इन्वायरमेंट कैसा है उस टाइम पे, ठीक है। सो मार्केट इन्वायरमेंट को हमेशा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपके बाइंग सेलिंग डिसीजन होंगे। अब आपको ये सब टाइम पे सेट आउट करना है, ठीक है, कैश में रहना है या कुछ और चीज़ करो, ठीक है। उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे वीडियो पे, वरना क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। बस आपको ये करना है कि इस टाइम पे स्टॉक्स को, ब्रेकआउट्स को बाय नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको मार्केट इन्वायरमेंट को स्टडी करना है, कब स्टॉक्स को बाय करना है, ठीक है। इस पे हम अलग वीडियो कभी बना सकते हैं कि जब अच्छा मार्केट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे फॉलो थ्रूज आते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तब आपका एवरेज सेटअप भी वर्क कर जाएगा। ये सब जो पुल बैक्स होते हैं ये बस फोमो के लिए होते हैं, ताकि जिनके पास रूल नहीं है उनको बड़े इंस्टीट्यूशंस डंप कर सके, ठीक है। दैट्स वाई FIA बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं, पिछले 1-2 महीने से, ठीक है। ये सब जो है ये सब फेक रैलीज है, ये आपको हमेशा स्टॉक्स बता देंगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में मेरे को बता सकते हो आपको कुछ सीखने मिला हुआ तो। सो थैंक यू सो मच।